कैसे कर रही लोगों ने बिना पर्ची? सर वहाँ पर रात को इस तरह से भगदड़ हुई। मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ सर, प्रशासन का वहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं था। एंट्री एग्जिट सब एक तरफ से करवाए जा रहे थे, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाकर लौटे हैं सर, दर्शन करके नहीं लौटे हैं, जान बचाकर लौटे हैं। जैसे क्रिकेट के स्टेडियम में मैच चलता है ना, एंजॉय करते हैं, क्या साइन बोर्ड सुखा हुआ आराम से मखमल के गद्दों पे अपने एंजॉय कर रहा है। उसको यही नहीं पता है कि वहाँ पे बंदा 2 लाख गया हुआ है, उसको कौन संभालेगा? जब आपके पास 20,000 रुपए की कैपेसिटी है तो आपने 2 लाख बंदे वहाँ पे कैसे छोड़ दिए? एक सवाल सुन लीजिए, जवाब नहीं देना होगा कोई बात नहीं, सवाल तो सुन लीजिए। सर, स्थानीय प्रशासन पे काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो जाने गई हैं, जिम्मेदार कौन है? एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक घटना घटी है। मध्य रात्रि 31 दिसंबर की माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जो भगदड़ हुई है वो बहुत पीड़ादायक है, कष्टदायक है। हम सुबह से ही यहाँ कटरा में और फिर नारायणा हॉस्पिटल में जो उपचाराधीन यहाँ लोग हैं उनकी देखरेख में प्रशासन का, डॉक्टरों का सहयोग कर रहे हैं। 12 के करीब लोगों की जानें गई हैं और तकरीबन 15 के आसपास लोग घायल हैं। ये बहुत पीड़ादायक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर इसकी, जो जान गई वो इस तो सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच बिठाई गई है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। श्राइन बोर्ड के खिलाफ लोग गुस्सा कर, नाराजगी जता रहे हैं कि क्यों जाने दिया उनको। डिविजनल कमिश्नर जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और जो भी इसमें कसूरवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। जी तो रविंद्र राणा, भारतीय जनता पार्टी यूटी के अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अभी हम इस समय नारायणा अस्पताल में है। यहाँ पर जो स्थिति है उसके अनुसार लगभग इतना, कम से कम इतनी संतोषजनक बात है कि जो यहाँ पर दाखिल हुए हैं वो स्थिर है, स्टेबल है। हमारे साथ डॉक्टर जेपी सिंह भी हैं। अभी प्रत्येक इंजर्ड व्यक्ति से मिलना भी हुआ। आईसीयू में हमारे 6 लोग दाखिल हैं, जिनमें से 2 तो लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हैं। दूसरे 4 उनको थोड़ी सी कन्वर्शंस हुई थी, सीजर्स हुई थी। कभी कभी एनॉक्सिया, हिपॉक्सिया हो जाता है जब सांस बंद जाता है, क्योंकि एक के ऊपर एक जब वो दब गए तो सांस दबने से उसका इमीडिएट इन्होंने जो इंट्यूबेशन करना था या जो दूसरे इमरजेंसी मेजर्स हैं वो एक्सरसाइज किए। मुझे लगता है धीरे धीरे दे ऑल्सो हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई जान का खतरा उन पर भी हो। उसके अतिरिक्त 4 व्यक्ति कॉमन वार्ड में है, जनरल वार्ड में, वो भी लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो दाखिल हुए हैं उनकी स्थिति स्टेबल है। किस तरह की जांच के आदेश जो है आपकी तरफ से दिए गए हैं? जांच तो एक केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दी गई है, बाकी हम सारा देख करके एक बार बैठेंगे। मुझे लगता है कुछ और भी डीजी साहब ने भी काफ़ी बंदोबस्त करके रखा था। उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं, क्या और प्रावधान हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएं, क्योंकि कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है। बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज़ थे गुजरे ज़माने में, वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, नवरात्रि के दिनों में, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, संक्रांति। अब ये नया ट्रेंड है और हमें इसी के अनुकूल व्यवस्था भी करनी होगी। मुझे लग रहा है, मेरे मन में विचार आ रहा है, अभी जब बैठ कर बात करेंगे, कुछ हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के भी माध्यम और विकल्प तलाशे। LED स्क्रीन्स लगाने का प्रावधान हो, कुछ ऑनलाइन दर्शन का हो, जिस तरह से तिरुपति में भी किया गया है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा संख्या है और सभी लोग इसी के लिए उत्सुक रहते हैं कि उन्होंने पहली तारीख को ही आरती में भाग लेना है, आरती प्रार्थना में भाग लेना है या उसी दिन दर्शन करना है, तो क्या और विकल्प हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि उनके दिल को तसल्ली भी रहे और इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एक जागरूकता और काउंसलिंग यात्रियों के मन में भी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि
प्रशासन के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जो बहुत बड़ी संख्या में उत्साह देखने को मिलता है, तो किस हद तक सख्ती बरती जाए उसकी भी एक सीमा रेखा रहती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखी गई सुबह से प्रधानमंत्री और आप खुद भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से और आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो बॉडीज़ हैं वो घर पहुँचे, इलाज प्रॉपर? देखिए, इसमें इस सारे घटनाक्रम में, इस सारी ट्रेजेडी में मुझे लगता है कि यही एक सुखद एस्पेक्ट ये है, जो शायद अब जो जिनकी जानें चली गई हैं उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, उनके परिवार के जिनके प्रियजन चले गए, परंतु देश के प्रधानमंत्री स्वयं देख रेख कर रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रत्येक अधिकारी से स्वयं बातचीत कर रहे हैं, व्यवस्था में किस प्रकार सुधार किया जाए उसकी भी चिंता कर रहे हैं, यदि किसी को बाहर शिफ्ट करना हो तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ये अपने में एक सांत्वना का विषय रहता है उन परिवारों के लिए जो शोकग्रस्त हैं।